हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं विनीत सर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल, समांतर में प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है कि आपका जो वायर होता है, वायर के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती है, जैसे फ़ैन हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी क्या है, रजिस्टर्स हैं। प्रतिरोध ये क्या करती हैं, जो आप उसमें से वायर में से इलेक्ट्रिक करंट बहता है उसको रोकने का काम करती हैं, ठीक है। तो इनको वायर के थ्रू आप दो तरीक़ों से जोड़ सकते हो। पहला सीरीज़ में, ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज़। दूसरा रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। तो रजिस्टर इन सीरीज प्रतिरोध का श्रेणी क्रम जिसका वीडियो मैंने बना दिया है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा रजिस्टर इन पैरेलल, जिसे बोला जाता है समांतर में प्रतिरोध। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रजिस्टर होगा वो इस तरीके से जुड़ा होगा, एक वायर से तीन अलग अलग वायर कनेक्ट करके रजिस्टर को जोड़ा जाएगा। अगर एग्जाम्पल में लेने जाए तो यहाँ पे सपोज कर लो बल्ब जोड़ देंगे, यहाँ पे फैन जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या होगा, फ्रिज जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रजिस्टर्स को समांतर तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, रजिस्टर इन पैरेलल। तो यहाँ पे रजिस्टर को हमने पैरेलल फॉर्म में क्या किया है, वायर के साथ ज्वाइंट कर दिया। तो अब ज्वाइंट करने के बाद इनका जो टोटल रजिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, क्या R1 के बराबर आएगा या R2 या R3 के बराबर आएगा या इन दोनों के एडिशन के बराबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तो ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इसको नोटिस करने का एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने इस प्रयोग को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला कि इन्होंने वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको मेज़र किया, किससे, वोल्ट मीटर से। और दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा होता है, उसको नोटिस किया ए मीटर के थ्रू, ठीक है। वोल्ट मीटर और ए मीटर क्या है, दोनों मशीन है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है और ए मीटर के थ्रू इसका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मापा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो पहले उन्होंने क्या नोटिस किया, वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो रजिस्टेंस देख रहे हैं R1, रजिस्टर्स R1, R2, R3, इनको क्या किया, पैरेलल में ज्वाइंट किया, समांतर क्रम में। उसके बाद इन्होंने X और Y के बीच में वोल्ट मीटर, यानी तीनों रजिस्टर जो है, ये क्या है, R1, R2, R3, तीनों क्या है, रजिस्टर है। इन तीनों रजिस्टर के अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे उन्होंने वोल्ट मीटर के वायर को ज्वाइंट किया, X पॉइंट और Y पॉइंट पर, और वोल्ट इन्होंने नोटिस किया, तो इनको वोल्ट V मिला। उसके बाद यही वोल्ट मीटर उन्होंने निकाला और R1 रजिस्टेंस के बीच में, ठीक है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, L और M के बीच में इन्होंने इस तरीके से ज्वाइंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका वोल्ट नोटिस किया, तो यहाँ पे भी इनका वोल्ट क्या आ रहा है, V आ रहा है। पहले टोटल पर उन्होंने टोटल रजिस्टेंस, ये जो टोटल रजिस्टेंस है उस पर उन्होंने वोल्ट मीटर नोटिस किया, तो उनको V मिला। फिर यहाँ पे भी उन्होंने वोल्ट मीटर को ज्वाइंट किया, तो R1, यहाँ पे भी उनको V ही मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे भी उन्होंने ज्वाइंट किया इस पॉइंट के बीच में, तो वहाँ पर भी इनको V मिला। और यहाँ S और Q पॉइंट पे भी नोटिस किया तो इनको V मिला। यानी जब हम रजिस्टर को, ठीक है, रजिस्टर प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, रजिस्टर्स को जब हम समांतर क्रम में पैरेलल ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पर हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, हर जगह सेम मिलेगा। इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और ऑल ओवर सभी का वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सीरीज में क्या था, वोल्टेज अलग अलग था लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम था। यहाँ पे आपका वोल्टेज सेम मिला। अब देखिए, इससे तो साइंटिस्ट को कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। फिर उन्होंने एक प्रैक्टिकल और किया, तो उसमें उन्होंने ए मीटर का ज़्यादा यूज़ किया। इन्होंने फाइंड किया, जब इन्होंने टोटल ए मीटर ज्वाइंट करके चेक किया, ठीक है, ए मीटर टोटल रेजिस्टेंस का ए मीटर इन्होंने नोटिस किया, तो इनको आई मिला।
उसके बाद उन्होंने पर्टिकुलर जैसे वोल्ट मीटर को लगाया है वैसे ए मीटर को यहाँ पर ज्वाइंट करके नोटिस किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल उनका करंट था, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, वो आई था, लेकिन इनका यहाँ पर बदल गया, दूसरा हो गया। ये और यहाँ तीनों रजिस्टर पर उनका जो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या था, अलग अलग था। तो इन्होंने ले लिया इसको I1, इसको ले लिया I2 और इसको ले लिया I3। क्यों? क्योंकि तीनों पर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या है, उनका अलग अलग है। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया, इसका नाम दे दिया I1, I2 और R3, तीनों अलग अलग। लेकिन उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, तो उनको ये मिला कि इसमें जो टोटल करंट I बह रहा था वो क्या था, I1, I2 और I3 तीनों के एडिशन के बराबर था। यानी इनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा था, फ्लो हो रहा था, वो I था। और यहाँ पर इनका मान लो यहाँ से I करंट जा रहा है, तो यहाँ से ये I करंट क्या हो गया, अलग अलग बट गया। तो यहाँ पे I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। वो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर के रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि I1, I2, I3 विद्युत धारा कितना बटेगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, कन्वर्ट नहीं मतलब बढ़ जाना, डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ से I करंट बह रहा था, तो यहाँ पे उनका क्या हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया और I3। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, वो रजिस्टर के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे जो I करंट फ्लो हो रहा था, टोटल करंट I, यहाँ पर जो करंट बह रहा था उनके एडिशन के बराबर है। तो इन्होंने ये नोटिस किया। तो अब इसके बेस पे उन्होंने रजिस्टर का फॉर्मूला निकाला। वो क्या है, अब उसको समझने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि V इक्वल टू IR होता है, IR होता है। तो ये जो टोटल था, जब हमने टोटल वोल्टेज निकाला था, टोटल वोल्टेज हमारा ये था, तो ये क्या हो गया, टोटल करंट I और टोटल रेजिस्टेंस RS, क्योंकि हमने टोटल की बात की थी ना। उसके बाद यहाँ पर इनका वोल्टेज क्या था, V। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, I1 R1, फिर यहाँ पर I2 R2। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज में V1, V2, V3 नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सभी का वोल्टेज सेम था। टोटल का वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, सबका वोल्टेज सेम था। पैरेलल में, याद रखना, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होगा और इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होगा। लेकिन सीरीज में आपका वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा उनका चौथा, I3 R3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमें चाहिए किसका मान, I का। तो इसका यहाँ से हम I का मान निकालेंगे। कैसे, ये RS नीचे आ जाएगा, तो V अपॉन RS इक्वल टू I। अब यहाँ से I1 का मान निकालेंगे, तो V अपॉन R1 नीचे आ जाएगा, I1 का निकल गया। ऐसे I2 का निकालेंगे, V अपॉन R2। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, I3 का निकालेंगे, V अपॉन R3। अब यहाँ पे जो I का मान निकाला है हमने, वो क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो I का फॉर्मूला क्या निकला है, V अपॉन R। I1 का क्या निकला है, V अपॉन R1। I2 का क्या निकला है, V अपॉन R2। ठीक है, I3 का क्या निकला है, V अपॉन R3। अब देखो ये V और V सेम कट जाएगा, तो 1 अपॉन RS, टोटल है ना, सॉरी यहाँ पे RS आएगा क्योंकि टोटल की बात हो रही है। कुछ भी ले सकते हो, RS ले लो जो आपकी इच्छा है। ठीक है, R का S का मतलब यहाँ पे मैंने सम लिया है, इसलिए टोटल, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो हम उसको सम करेंगे, इसलिए 1 अपॉन RS इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ठीक है, यानी सीरीज में क्या था आपका, RS इक्वल टू R1, R2 और R। सीरीज में हमको जो टोटल रेजिस्टेंस था वो क्या था कि सभी रेजिस्टेंस का प्लस, जो अलग अलग रजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस का प्लस करोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन पैरेलल में कि आपको जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सभी रेजिस्टेंस का 1 अपॉन RS मिलता है। ठीक है, तो 1 अपॉन RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सीरीज़ में आप इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।